ओके तो एक चैनल है योगी बाबा प्रोडक्शंस, ठीक है, उसके सारे मेंबर्स ना भाई मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो उनमें से राजीव है, ठीक है, राजीव बहुत दिल के करीब है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है वो, बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसे ही आया वो यहाँ पे मिलने मुझसे, एक तो वो 1.5-2 घंटा ड्राइव करके आया वो, तो हम दोनों ना थोड़े फ्री हो गए थे, काम वाम कर रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत दिनों से लोडेड थे दोनों, तो हम दोनों एक ही दिन फ्री हो गए। तो मैं भाई बढ़िया राजीव आजा बैठते हैं, तो राजीव बोलता सुन, मैंने सुना है कि 29 सेक्टर में ना बहुत सारे क्लब्स हैं, वो अपने किसी और फ्रेंड के साथ गया था वहां पे, तो उसने बोला था कि वहां पे बहुत अच्छे हैं, तो वहां चल सकते हैं हम। मैं भाई चलो, क्योंकि मैं तो सदियों में नहीं गया क्लब, तो मैं तैयार व्यार हुआ, वो तैयार हुआ, मतलब वो तो आया ही तैयार होकर ऑब्वियसली, ठीक है, एक तो वो बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। तो आया वो, हम बैठे थोड़ी देर यहीं पे स्टूडियो पे, उसके बाद हम गए 29 सेक्टर में, हम किसी क्लब में घुस गए, नाम नहीं लूंगा किस में गए थे। तो अंदर जाके हम दोनों अपना ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, हम चिल कर रहे हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैड अ गुड टाइम इन अ क्लब, ठीक है, मैंने बहुत चिल करा, मैंने बहुत डांस करा, मैंने मजे आए, ठीक है, मैं राजीव के साथ एंजॉय कर रहा था। अब हम डांस फ्लोर पे थे, तो डांस फ्लोर पे डांस करते टाइम ना हमने नोटिस करा कि वहां पे ना एक कपल था, ठीक है, जिसके अंदर जो लड़की थी शी गॉट सुपर ड्रंक, कि मतलब भाई वो उसको होश ही नहीं है क्या हो रहा है आसपास, वैसा ड्रंक, और उसका बॉयफ्रेंड उसे संभाल रहा था कि वो ऐसे से गिर रही है और उसे पकड़ रहा है, संभाल रहा है। हमने देखा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अजीब लगता है ना, क्राउड में एक इंसान कंट्रोल के बाहर होता है, तो हमें पता चल जाता है ये चीज हो रही थी। तो हमने ऐसे ही नोटिस करा, मैं चल ठीक है बॉयफ्रेंड उसका संभाल लेगा, तो हम वापस डांस वांस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोबारा नजर गई उस साइड, तो हमने देखा कि भाई ओके, जो बॉयफ्रेंड है ना वो भी उतना ही ड्रंक है, बॉयफ्रेंड को भी कोई होश नहीं है, और उसने बॉयफ्रेंड ने ना लड़की को पकड़ रखा था पीछे से, और उसने ऐसे पकड़ा होता, अब उसका भी बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, उसको भी खुद होश नहीं क्या हो रहा है। तो लड़की का जो टॉप था ना, तो लड़के ने पकड़ा हुआ था, तो उसका हाथ ऊपर जा रहा था पीछे उसके, जिसके वजह से वो जो लड़की का टॉप था ना वो भी ऊपर हुए जा रहा था, और द अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड एंगर आई एक्सपीरियंस्ड एट दैट टाइम मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता डूड। ये हो रहा था, एंड मैं ऐसे हो गया था कि यार कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस, कि बहनचोद ये क्या है, क्या चूतिए क्या है दोनों, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैं कुछ कर भी नहीं पाता, ठीक है। तो वहां पे एक बाउंसर था, मैंने उसको बोला था, ठीक है, कि सर एक बार इनको देख लो। बाउंसर ने भी कुछ नहीं करा, क्योंकि यार वो ही चीज है, बाउंसर भी डरेगा ना यार कि अब वो गया उनके मैटर के बीच में, भाई लड़की कुछ भी बोल सकती है। मैं बता दूंगी, मैं सर 16 साल की थी, इन्होंने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था, अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैंने इनका चश्मा छीन लिया। ये रिपोर्ट लिखो मेरी, ठीक है, कि तू हाथ कैसे लगा रहा है, ये है वो है, मेस क्रिएट होता है, क्लब की रेपुटेशन डाउन हो सकती है। तो मैं बाउंसर का भी पार्ट समझ रहा था, तो मैंने राजीव को बोला कि भाई राजीव भाई निकलते हैं यहाँ। राजीव बहुत एंजॉय कर रहा था, राजीव ने नहीं देखा था वो। राजीव बोलता है कि अच्छा चल थोड़ी देर बाहर चलते हैं। तो हम ऐसे ही बाहर गए, वहीं पे बालकनी थी, हम बालकनी में खड़े हैं, ऐसी बात कर अपने ही कुछ बात करने लग गए थे। फिर हम वापस अंदर आए तो क्लब बंद हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद ना हम सीढ़ियों से उतर के ना नीचे जा रहे थे बाहर की तरफ। तो हम जब सीढ़ियां उतर रहे थे ना, वही लड़का और लड़की ना क्लब के गेट पे थे, ठीक है, पार्किंग के साइड गेट पे थे, और वापस वही हो रहा था कि वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा है, खुद को वो बहन का लंड संभाल नहीं पा रहा, और जो लड़की है उसको भी कोई होश नहीं है, उसको जेन्युइनली कोई होश नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। तो उस पॉइंट पे ना मैंने एक चीज रियलाइज करी कि भाई अगर तुम लड़की हो ना, तुम ड्रिंक करती हो, कुछ भी करती हो, ठीक है, डोंट एवर फकिंग डेट अ गाय जो तुम्हें संभाल नहीं सकता, ठीक है, जो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई खुद ना पिए इतना और तुम्हें संभाल ले। नेवर फकिंग डेट दिस काइंड ऑफ गाय जिसको खुद को होश नहीं है। और लड़कों को भी बोल रहा हूं, डोंट एवर डेट अ गर्ल जो खुद को हैंडल नहीं कर सकती। प्लीज समझो इस बात को भाई, क्योंकि मैंने जो विजुअल देखा है ना डूड, इट वाज एम्बैरेसिंग यार। मतलब भाई तुम इतना क्या भंडो कि तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे कपड़े कहां जा रहे हैं और किसके वजह से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उस लड़की को होश नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है, और लड़के को कोई होश नहीं था कि वो कर क्या रहा है। जितनी भी लड़कियां हैं यार, प्लीज उन लौंडों को डेट मत करो जिनकी खुद की हरकतें उनके कंट्रोल में नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम्हें फक बॉयज के साथ घूमना है, तुम्हें कुछ करना है, करो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन खुद को ऐसी कंडीशन में मत डालो कि भाई जहां पे वो भी तुम्हें ना संभाल सके और तुम खुद को ना संभाल सको। और लड़कों का तो क्या ही बोलूं मैं, वो चूतिया था भाई। ये चीज ना मैंने फोन में लिख ली थी उस टाइम कि भाई मैं स्ट्रीम पे बताऊंगा, मैं बेशक कोई दिक्कत नहीं है, 1000 लोगों कुछ लोगों भाई, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम में से एक की भी लाइफ के अंदर तुम ये राइट डिसीजन लेते हो ना मेरे वजह से, तुम भाई मेरा फिर काम हो गया पूरा।